खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी है, ये बता रहे हैं शरद। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हमारे व्यूअर्स को जो है एक हैप्पी होली ग्रीटिंग्स करेंगे, और आपको भी मानसी हैप्पी होली। और आपको भी। आशा करते हैं कि देख पूरे साल और आज के ट्रेडिंग सेशन जो है हरे रंग से जो है पूरी बाजार जो है झूम उठे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डील स्पेसिफिक, और यहाँ पे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT में प्रमोटर एम्बेसी ग्रुप ने जो है लगभग 4% स्टेक, जिसका वैल्यू 1250 करोड़ का है, वो बेन कैपिटल को बेचे हैं। और इसके अलावा एक और बायर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रीजेंस करके कंपनी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेट रिडक्शन चल रही है एम्बेसी ग्रुप में, वो एक इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि उसकी जो है NCLT की जो है मीट के ऊपर जो है डिपेंडेंट है कि किस तरह एम्बेसी ग्रुप जो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को आगे जाते हुए स्ट्रैटेजी में अपने लाए। इसके अलावा अनंत राज भी 550 करोड़ रुपीज़ NCDs द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट में जो है रेज करने वाले हैं। और इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस, यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 48 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, और फोकस में रहने वाले हैं MRPL, ONGC, ऑयल इंडिया फोकस में। और यहाँ पे जो विंडफॉल टैक्सेस है वो अब कम होने लगे हैं ओवरऑल, क्योंकि जो ग्लोबल देखे सेंटिमेंट एनर्जी मार्केट्स का, उसकी वॉलेटिलिटी अब कम होने लगी है। विंडफॉल टैक्स हालांकि क्रूड प्रोडक्शन में बढ़ा है, लेकिन गिरावट एडिशनल टैक्स ATF एक्सपोर्ट और डीजल एक्सपोर्ट में देखने मिली। महानगर गैस का इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आया है, एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी रखी है यूनिसन एनवायरो, उनको अक्वायर किया है 530 करोड़ में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि महानगर गैस तो एक डेट फ्री कंपनी है और कैश बैलेंस भी अच्छी है, लेकिन ये जो एक्विजिशन है ये थोड़ी सी महंगे साइड में आई है। और उसका पी रेशियो अगर देखें तो 20 टाइम्स डिस्काउंटेड स्टेट PPI, और अगर कंपनी MGL की बात करें तो उनका 11 टाइम्स पे आया है। तो डील एक्रेटिव शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रही है, ये ब्रोकर्स का मानना है। येस बैंक भी फोकस में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है अगला हियरिंग करने वाली 81 बॉन्ड केस में मार्च 28 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो हाई कोर्ट की जो स्टे ऑर्डर है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और रिपोर्ट्स भी आ रही है कि उनके लॉक इन पीरियड ख़त्म हो सकती है बैंक्स के लिए इस हफ्ते पर, वो एग्जैक्ट डेट अभी हमें पता नहीं है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो लगभग 265 करोड़ का इनको ऑर्डर आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 270 करोड़ मिलने वाला है, क्योंकि इनका ही 51% स्टेक था यूनिसन एनवायरमेंट में, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था MGL ने एक्वायर किया है। इस पे जो है आप फोकस रखिएगा। सुमिटो केमिकल, उनके जो है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और भावनगर साइट को जो है बोल रहे हैं कि वो क्लोज करेंगे ऑपरेशंस पोल्यूशन इश्यूज़ के वजह से। तो इस पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 565 करोड़ का ऑर्डर आया है, ये भी जो है साउथ पावर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो हमने बात की थी, ऑफकोर्स समर थीम पे भी था और ब्रोकर्स बुलिश भी थे, तो यहाँ पे ओवरऑल डेली वॉल्यूम ने बढ़ोतरी हुई है, और ओवरऑल वॉल्यूम्स हालांकि कम है महीने के अगर कंबाइंड बेसिस पे ले, क्योंकि ट्रेडिंग सेशंस कम थे। HAL की बात करें तो IT रिफंड ऑर्डर आया है लगभग 570 करोड़ रुपए का। JSPL को जो है गारे पालमा सेक्टर जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे उनको कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन जो है उनको उस सेक्शन को जीता गया है, तो बिडिंग भी मीट हुई। और आखिर में बात करेंगे पिडलाइट मैनेजमेंट मीट की, और यहाँ पे जो है मार्जिन्स वो कह रहे हैं आगे जाते हुए क्वार्टर्स भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अभी भी रूरल ग्रोथ अभी भी स्लो है, लेकिन जो कंपाउंडेड ग्रोथ नंबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं और रीजनेबल हैं। इसके अलावा जो सीलेंट्स की बिज़नेस होती है चिपकाने की, अपार्ट फ्रॉम आपके जो एडेसिव्स होती है, वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है, और HUL के साथ भी टाई अप हुआ है बिहार मार्केट्स में। ऑफकोर्स टाइप एक पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है पिडलाइट से। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली केमिकल प्लेस फोकस में है, पिडलाइट जैसे स्टॉक्स, क्योंकि मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री आई हैं, और खास तौर से थीम्स की अगर बात करें, पिछले हफ्ते हमने देखा था रियल एस्टेट सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया, तो इस वक्त अगर आप देखें कई सारी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो कि फंड रेज या फिर अलग अलग डेवलपमेंट्स के चलते फोकस में है। जो बिजनेस अपडेट्स आए वो भी पॉजिटिव, और आपको ये भी बता दें कि निफ्टी रियल्टी ने बेस्ट वीकली गेन्स पोस्ट किए थे नवंबर 2021 के बाद पिछले हफ्ते। तो क्लियरली लास्ट वीक जो था वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव था, और अब भी हम देख रहे हैं इस सेक्टर से जुड़ी ढेर सारी खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। बता रहे थे क्लियरली रियल एस्टेट सेक्टर आज के लिए एक थीम बनता दिखेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले हफ्ते एक्शन दिखा, तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं नए डील्स, और साथ ही कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे। फंड रेज की खबरें भी हैं, जिसके चलते अनंतराज
एम्बेसी जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ भी फोकस में रहेंगी। एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर फोकस रहे क्योंकि घरेलू क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स जो है वो 4,350 से बढ़कर 4,450 कर दिया गया है। आपको बताएं विंडफॉल गेन टैक्स की जो समीक्षा होती है वो वक्त पर होती है और उस समीक्षा के बाद जो अनाउंसमेंट्स निकल कर आता है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या कह सकते हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर दिखेगा। तो आज क्योंकि ये खबर विंडफॉल टैक्स से जुड़ी आती हुई दिखी है, इसी के तर्ज पर आपको चेन्नई पेट्रो, MRPL, ONGC, ऑयल इंडिया, IOC जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्लियरली एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी खास तौर से फोकस रखें, महानगर गैस इन पर्टिकुलर, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनिसन एनविरो को कंपनी ने खरीदा है। MGL की तरफ से खरीदारी की खबर आती हुई दिखी है। 531 करोड़ की ये डील है। 31 मार्च 2024 तक डील से जुड़े सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइलिंग्स हैं, वो सारा खत्म होता हुआ दिखेगा और इसी खबर के चलते आज महानगर गैस का स्टॉक फोकस में रहेगा, इस पर नजर रखें। साथ ही अशोका बिल्डकॉन की यूनिसन एनविरो में करीब 51% हिस्सेदारी है, तो ये भी एक कनेक्ट है। MGL के साथ साथ अशोका बिल्डकॉन पर भी नजर रखें। MGL की ही अगर बात करें, कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट फ्री है और 1800 करोड़ से ज़्यादा का कैश इस वक्त रखती है अपने पास। तो क्लियरली ये खबरें हैं जिसके चलते सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फोकस में रहेंगे, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और साथ ही आपको बता दें रियल एस्टेट सेक्टर भी खास तौर से फोकस में रहेगा। अब आइए केमिकल प्लेज की बात करते हैं। देखिए केमिकल सेक्टर में लगातार हम देख रहे हैं चाइना +1, यूरोप +1 का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय केमिकल कंपनियों के लिए क्लियरली पड़ता हुआ दिखा है। अगर दिग्गजों की भी माने, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो चाहे फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, उनका भी लगातार ये कहना है कि केमिकल स्टॉक्स पर फोकस रहें। और आज के सत्र में सुमितोमो केमिकल पर एक न्यूज़ फ्लो है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भावनगर प्लांट बंद करने का आदेश है, तो सुमितोमो केमिकल पर इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर फंडामेंटल प्ले की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स हैं जिस पर आपको खास तौर से नजर रखनी चाहिए। लंबी अवधि के लिए निवेश का नजरिया यहाँ पर जरूर बनाकर आप चल सकते हैं।